जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आप बिहार बोर्ड से 12th की तैयारी करते हैं, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ और पिछले लगातार 3-4 सालों से आप लोग के लिए बेहतर गाइडेंस के तौर पे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। आप जाकर देख सकते हैं, 2025 हो या 26 या 24 हो, सारे मतलब कि बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जब हम खुद पढ़ रहे थे तो भाई साइंस इंग्लिश मीडियम से बहुत ही आपको हम बताए, मैं सितंबर से अपना स्टडी वगैरह शुरू किया था, फिर भी 450 साइंस इंग्लिश मीडियम से कर लिए थे। और बाकी 26-25 में भी अपना जलवा रहा, 472, 70, 71 हाईएस्ट था, जाकर देख सकते हो। 26 में भी 466 हाईएस्ट है, तो जाकर देख लीजिए। तो इसलिए आप सबसे पहले चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो मिलेगा यहाँ पर बेस्ट गाइडेंस मिलेगा और रियल चीज़ मिलेगा। तो आपको सबसे पहला मैं जानकारी ये दूँ, अगर आप 12th में हैं तो अब आपके पास पढ़ने का समय आ गया है। और आपको इस वीडियो में मात्र हम 4 से 5 टॉपिक बताएंगे या इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जो आपको अभी से लेकर आपको जनवरी तक मतलब कि क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहला, अभी से सब्जेक्टिव याद करना शुरू कर दो। मेरा पहला सजेशन भाई, पहला बहुत कम देर का वीडियो शूट करेंगे, हमको ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, बहुत 3 मिनट में आपका सारा बात बताएंगे। मेरा मकसद टाइम बर्बाद नहीं करना आपका। पहला, आप अभी से अपना सब्जेक्टिव पोर्शन याद करना शुरू कर दो, पहला बात। नहीं तो भाई आप बाद में पछताओगे। अभी वही समय आ गया है, धीरे धीरे, क्योंकि अभी शुरू नहीं होगा, याद नहीं होगा आपको। हमको पता है कि हम भी जब पढ़ रहे थे, हम पढ़ाते हैं, हमको भी पता है, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, मेरा सीतामढ़ी में ऑफलाइन भी चलता है, पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता है कि भाई क्या प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के साथ। या खुद हम पढ़े तो हमको पता है क्या चीज़ें होता है। तो सब्जेक्टिव याद नहीं होगा जल्दी, इसलिए अभी से धीरे धीरे करके याद करना शुरू करो, पहला सब्जेक्टिव। दूसरा, पहला तो बोल दिए कि ऑब्जेक्टिव के चक्कर में ज़्यादा नहीं जाना है, आपको सब्जेक्टिव पे ज़्यादा मतलब अभी से ख्याल रखना है। दूसरा बात, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, कि आप रिवीजन बिना आपका डिवीज़न है ही नहीं। रिवीजन नहीं कर रहे तो आप पढ़ाई का मतलब नहीं बनता भाई। अब न पढ़ो एक दिन मंजूर है, लेकिन रिवीजन करो, पीछे हम क्या पढ़े। मेरा ऑफलाइन का अगर कोई स्टूडेंट वीडियो देखेगा तो बगैर मैसेज करेगा, बताएगा भी आपको रियलिटी। हम खुद आपको, मैं ऑफलाइन में भी चीज़ें कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ ना, तो मैं लास्ट प्रयास करता हूँ, कभी कभी ना वो अलग बात है, लेकिन मैं डेली प्रयास करता हूँ कि 5-10 मिनट निकाल कर उसको पीछे का कुछ ना कुछ बोलूँ। हम खुद बोलते रहते वहाँ पर, बोर्ड पर लिख के, या वो किसी से पूछ लेते, रिवीजन कराते रहते हैं। मुझे पता है, या मेरा ऑफलाइन या ऑनलाइन भी देखिएगा, जब हम ऑनलाइन भी रहते हैं तो उस समय भी आपको हम किसी बात पर जोर देते रहते हैं कि रिवीजन पे, कि पीछे हमने क्या पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा। चीज़ें क्या है, रिवीजन। हमको पता है रिवीजन में आपका डिवीजन है। अरे हमको टीचर पढ़ाने के लिए तो एक दिन में ही पूरा सिलेबस पढ़ा दे सकता है, खींच खाँच के पूरा फास्ट में, लेकिन हमको याद रहेगा तो हम एग्जाम में लिख आएंगे। टीचर का पढ़ा देना एग्जाम नहीं ना हो गया, हमें कितना याद है वो ना एग्जाम में लिख कर आएंगे। तो ये चीज़ें रिवीजन से होगा। और जिसको भी लगता है हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, याद नहीं होता है, तो आपने रिवीजन नहीं करते हो, बस एक ही चीज़ कमी है। क्योंकि रिवीजन करना शुरू करो, खुद ब खुद चीज़ें आपको याद होता जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। समझ गए? तो दूसरा का रिवीजन, पहला क्या बोले, सब्जेक्टिव पोर्शन याद करना शुरू करो, दूसरा का रिवीजन। तीसरा बात को मैं मेंशन करना चाहूँगा, अभी जो अपना विजेता पेड ग्रुप है या अपना एप्लीकेशन पे मैं आपको जो दे रहा हूँ, उसमें हम आपको 6 गो बोर्ड हैक टेस्ट देंगे। बोर्ड हैक टेस्ट देंगे, 6 गो बोर्ड मॉडल आउट या क्वेश्चन लिस्ट पेपर 3 गो देंगे, जो आपको कंपलसरी हर एक हाल में करना है। जो भी क्वेश्चन रहेगा वहीं से रहेगा 110%। ये पिछले साल भी रिकॉर्ड आपको जाकर देखिए, आप प्रूफ वगैरह भी दिखा देंगे। तो चीज़ें आपको ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, दिखा दूंगा, बोलने से ज़्यादा मैं दिखा दूंगा। अच्छा, दूसरा बात कि हम जो बोर्ड मॉडल टेस्ट देंगे तो अभी से लगाना भैया, नहीं अक्टूबर से स्टार्ट करना, अभी नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना आप जी भर का टेस्ट लगाना है, जी भर का, ठीक ना। तो आपका तीसरा का पॉइंट, तीसरा बात बोल दिए टेस्ट के बारे में। चौथा सजेशन अपना तरफ से देना चाहेंगे, अगर आप जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं 12th के, चौथा सजेशन, आप अगर आपका अक्टूबर 15-16 अक्टूबर, अंतिम अक्टूबर ले लो। मेरा तो ऐसे ऑफलाइन में हम बोल दिए भाई कि मेरा सिलेबस अक्टूबर तक ले ख़त्म हो जाएगा, अक्टूबर तक ले, क्योंकि मैं रिवीजन कराता भी साथ साथ पढ़ाने ज़्यादा रिवीजन पर जोर देता हूँ, इस कारण से मेरा थोड़ा डिले होता रहता है। नहीं तो मेरा पहले हो जाता, लेकिन उनको बोल दिया अक्टूबर तक ले मेरा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा प्रयास है 15 अक्टूबर तक मेरा हो जाए, क्योंकि चीज़ें मेरा अधिकतर रहता से खत्म है। तो अक्टूबर तक सिलेबस इंड कर देना है आपको। उसके बाद कुछ नहीं। जिसको टॉप कैटेगरी में जानने सोच रहे हैं ना, टॉपर बनने के लिए सोच रहे हैं, आपको मेरा चैनल पर सारा इंटरव्यू पड़ेगा, देखिएगा, सुनिएगा। सबका यही कहना था भैया कि मैंने आपको मतलब कि मैंने रिवीजन पे ज़्यादा जोर दिया है और जो ही चीज़ मेरे पास था सोर्सेस उसी काम किए। तो मेरा अपना यह कहना रहेगा, अक्टूबर तक आप भाई प्लीज़ कहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं भी जब ऑनलाइन क्लास आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, 14 अगस्त 16 अगस्त शुरू करेंगे। 14 अगस्त को लाइव आपको आमंत्रण है, इन्विटेशन है मेरे तरफ से भाई। हर एक हाल में उस दिन लाइव रिकॉर्ड तोड़ना है,
700-800 आदमी कम से कम लाइव करना है। आप लोग भी रहेंगे, पिछले साल भी रहेगा, पिछले के पिछले साल भी रहेगा, उससे पिछले साल वाला भी रहेगा, बाकी इस साल वाला भी रहेगा। सबको जुड़ना है लाइव। उस दिन डिजिटल बोर्ड का शुरुआत ही करेंगे 14 अगस्त को नाइट 7 बजे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। ये तो आपको इन्विटेशन मैं अपने ओर से दे दिया हूँ। बाकी बहुत सारा ऑफर वगैरह भी, बहुत सारा फ्री नोट्स वगैरह गेस्ट भी आपको मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन कंटेंट क्वालिटी के साथ मिलेगा, ये सबसे मेन बात है। कम पैसा में दे देना बड़ी बात नहीं, कंटेंट क्वालिटी। अच्छा, और दूसरा बात कि ये चीज़ें क्या बोल रहे हैं, हाँ ये बोल रहे हैं कि आपको रिवीजन पे तो मतलब जोर देना है। और दूसरा बात है कि आपका सिलेबस अक्टूबर तक ख़त्म कर लो। नवंबर से कुछ नहीं करना मेरे भाई। नवंबर से आपको क्या करना पता है, और सॉरी नवंबर दिसंबर ये 3 महीना ना, जनवरी, ये 90 दिन आपका रिवीजन का होता है। हम आपको रियल बताएं, हम अपना अभी कोचिंग में झूठ नहीं बोल सकते। हमको लगा हमने केमिस्ट्री शायद दिसंबर तक छोड़ दिया था, केमिस्ट्री दिसंबर तक छोड़ दिया था। जनवरी से मैंने फिजिक्स नहीं गया। इस कारण से आपको हम रियली बताएं, जब हम पढ़ रहे थे मैंने बहुत कम चीज़ें पढ़ा था, लेकिन हमारे पास जितना था ना इस प्रकार कमांड रखे थे कि क्वेश्चन कहीं से पूछे, क्योंकि बनाना 50% क्वेश्चन रहा है, तो मैंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया, समझ गए। और ऐसा बात नहीं कि मैंने छोड़ के आया कभी, ऐसा एक भी नहीं छोड़ के आया एग्जाम में, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक पे पूरा कमांड कर लिए थे। क्वेश्चन बैंक आज भी मुझे मुझजबानी याद है, क्योंकि इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब चीज़ें। तो उस पर आपको जोर देना है। सिलेबस आपका टाइमली इन होना चाहिए। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उसके लिए स्पेशली ये बात हमें बोलना पड़ा। ऑनलाइन वाले को लटका देते हैं, उसको आप जाकर बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन वाले के लिए मुझे ये बोलना पड़ा। समझ में आ गया? तो पहला क्या बोले, पहला हम बोले अभी से सब्जेक्टिव याद करना शुरू करने का बेस्ट समय है। दूसरा बोले कि रिवीजन भाई करना मस्ट होता है, रिवीजन में ही रिवीजन है। तीसरा, और कैसे रिवीजन करना उसका एक वीडियो हम लाएंगे। तीसरा, आपको टाइमली सिलेबस इंड हो जाना ही सबसे बेहतर होता है, तो मतलब तीसरा उसको बोले। चौथा मतलब कि आपको अक्टूबर नवंबर के बाद मतलब चीज़ें आपको छोड़ छाड़ के केवल रिवीजन करना है। लास्ट 5वां मतलब मैं ये कहूँगा कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। कंसिस्टेंसी नहीं होगा ना तो नहीं करोगे आप में। और उसमें देखो, मैं अब खुद ज़्यादा पर मतलब कि उतना बोलूँगा तो फिर आप कहेंगे भैया आप मतलब बड़ाई कर रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन मैं आपको रियल बताऊँ कि कोचिंग में हूँ, तो मुझे लग रहा है हमने जो एक बार टाइम टेबल बताया कि मुझे 5 घंटा 6 घंटा ही पढ़ना है, स्टडी करना है, डेली स्टडी करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा टाइम टेबल आता था, हम दिखा भी देंगे, आज भी लिखा है मेरा दीवार पर, बहुत सारा नोट्स भी चिपका था। तो सितंबर के बाद मैंने कंटिन्यू, लगभग सितंबर से पहले जाता था क्रिकेट वगैरह में, थोड़ा टाइम वगैरह वेस्ट हो चुका था, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ इधर खेलने उलने चला जाना वो सब। लेकिन जब आप 10th में बहुत अच्छे कर लिए हैं, मतलब 10th में भी मेरा 449 नंबर था, तो क्या होता है ना 12th में आदमी को मतलब चीज़ें और भी आप मतलब है, अगर आपको बाहर आदमी भेजा है घर से, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ सोच कर भेजा होगा। तो मैंने फिर सितंबर से बाद क्या सोचा भाई कैसे होगा, तो हमने सारा चीज़ उसके बाद छोड़ दिया। और उसके बाद कंटिन्यू पूरे एकदम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने पूरे अपना स्टडी पर फोकस किया। और मैंने ये देखा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस पर मैंने फुली फोकस किया। और उस 5 महीना में मैंने जी तोड़ मेहनत करके कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू, इवन हम लोगों को याद है हम दिवाली छठ में घर तक भी नहीं गए। उस बीच में दिवाली छठ दशहरा वगैरह तो कॉमन सेंस है, अभी भी नहीं जाते हैं दशहरा वगैरह में सब चीज़ें में। दिवाली छठ में हम घर भी उसमें नहीं गए थे, हम जब पढ़ रहे थे, हमको याद है, हम याद है 12th में घर भी नहीं गए थे। क्या था कि मेरे पास वो भाई प्रेशर था, जब आपने 10th में अच्छा किया है तो बहुतों को उम्मीद होगा, आपके घर का, गांव का आदमी का, बहुत सारा टीचर का, बहुतों का उम्मीद होगा। अगर आप फिर अच्छा नहीं कर पाओगे तो क्या कहेगा भाई कि बाहर जाकर मतलब चीज़ें मतलब अपना पैसा बर्बादी किया, यही ना। तो उसको प्रूव करने के लिए कि कर सकता हूँ मैं, तो बस पूरे जी जान लगाती है, मतलब जितना हो सके। एक मतलब कि होता है ना, पूरा मेरा शेड्यूल बिगड़ चुका। अभी भी मतलब कि मेरा 2 बजे 1:30 बजे जागना, ये आदत लगा है ना, उसी समय सबका है कि आदमी नॉर्मली हम जाग जाते हैं, और फिर मतलब 2 बजे ही सोते, 2 बजे ही सोएंगे, लेकिन फिर 6 बजे जाग जाते हैं, वहीं का आदत लगा हुआ है। थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं बीच में माइंडली, लेकिन मतलब ये चीज़ें हो जाता है। तो ये चीज़ें हम बता रहे हैं, हम ये करें थोड़ा